बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 12 फरवरी 2026 के हवाले से इंटरनेशनल प्राइम टाइम का आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान के ऊपर जो अटैक है यूएस का, वो किस हद तक है, किस नौयत का हो सकता है, सीरियस भी मामला है कि नहीं, होगा भी कि नहीं, और उसमें जो प्लेयर्स बीच में आ चुके हैं वो एक किरदार निभा रहे हैं जो इस जंग को शायद टालें या उसकी शक्ल ही चेंज कर दें। यानी कि बैलेंस ऑफ पावर का भी इस टाइम गेम चल रहा है। यहां पर आप देख भी रहे हैं कि वो जो ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी मुलाकात तो हो गई है आज नेतन्याहू से, लेकिन हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। यानी कि ये जो मुलाकात है ये ज़ाया हो गई है। यानी कि उन्होंने कहा है कि आप इस पर अटैक करें, इनको मिसाइलों से रोकें, और मिसाइलों के हवाले से ईरान का मानना है कि ये मेरी डिटरेंस है। ठीक है ना, यानी कि एक मुल्क की एक डिटरेंस होती है। पाकिस्तान कहता है कि एटॉमिक जो पावर है ये हमारी डिटरेंस है। इस तरीके से जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको ईरान कहता है कि ये मेरे लिए एक ज़िंदगी और मौत का सौदा है, मैं इसके ऊपर क्यों करूँगा। यानी कि मेरी मौत है अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल से या मिसाइल प्रोग्राम से दस्तबरदार होता हूँ। हाँ, एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर बातचीत हो सकती है, एटॉमिक पे बैठ सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर के या मिसाइल्स को लेकर के मैं बैठूंगा ही नहीं मिसाइल उसके ऊपर। ये बात तो हो रही है, लेकिन मैंने कहा कि बातचीत ज़ाया हो गई है बिटवीन नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रंप के। मतलब ये हुआ कि दोनों ही की अलग अलग लाइन चल रही होगी जिसमें बड़ा फर्क होगा। लेकिन आप कहते हैं कि नेतन्याहू को ट्रंप ने क्या कहा होगा, तो यहां पर चूंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड खबरें नहीं आ रही हैं तो मैं आपको खबरों के जरिए बता रहा हूं कि क्या बात हुई होगी। अब उसमें यह हुआ कि ट्रंप ने कहा होगा कि वहां पर आप इस टाइम एक रेंज में हैं। आपको मैं दिखा देता हूं। यानी कि उन्होंने कहा होगा कि इस टाइम अगर आप मुझे कहते हो कि शुरू हो जाओ, अटैक कर दो, तो यू आर वेरी मच ऑन रेंज बाय ईरान। ठीक है ना, आप इसराइल पूरा का पूरा रेंज में आ रहा है, तो कहते हैं वो तुम पर अटैक कर सकता है। इस टाइम तुम्हारी पोजीशन जो है वो ठीक है, तुमने अपने नए सिस्टम लगा दिए हैं, तुम्हारे पास पावर है, उस हवाले से तुमने पैसा खर्च किया है और तुम उसकी एक्सरसाइज शुरू कर चुके हो, दैट इज फाइन, मगर तुम रेंज में आ रहे हो। नंबर वन, उसने कहा कि ये मसला फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स का, मिसाइल्स का भी नहीं है। ठीक है ना, यानी कि यहां पर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो ऐसा किरदार निभा रहे हैं जिसके चलते आपको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि जितना प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं उससे बड़ी हो सकती है। और ये एक तस्वीर जो है वो वजाहत करती है। तस्वीर आप देख रहे हैं, चाइना जो है वो ईरान को, अपने हम मनसब को एक जहाज पेश कर रहा है। ठीक है, एक मॉडल पेश कर रहा है। ये मॉडल क्या है तो ये हम खबर से देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखें डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के हवाले से, J-20 मॉडल गिफ्ट टू ईरान। अब यहां पर सिर्फ स्पेकुलेशन आती है कि इस चाइना प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। यानी कि ये स्टेट ऑफ आर्ट है। ठीक है ना, इसके सामने आप अगर कहते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आपके पास F-15 है या आपके पास F-16 है या आपके पास राफेल है या आपके पास कुछ भी ऐसी बलाएं हैं, तो बेकार। अगर आपके पास F-35 है तो आपका पाला इससे पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी पर अटैक करते हो तो F-35 प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है ना, वो उसके अंदर ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो वहीं पर अगर J-20 आपके मुल्क में आएगा तो वो आपको भी प्रॉब्लम ही देगा ना। तो लिहाजा उसने कहा है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ वहां तक नहीं है। अगर ये कुछ तस्वीरें जो बयान कर रही हैं जिस पर ट्रंप ने तबसरा किया होगा कि भाई साहब हम इस टाइम मिसाइलों पे बहस करने बैठ रहे हैं, हम एटमी पावर पे बहस करने बैठ रहे हैं, उसके बाद ऐसा पता नहीं क्या निकल आए दरमियान से जो इस टाइम वो एक स्टैंड ले रहा है जो हमारे इल्म में ना हो। तो चाइना ने पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर देना है, या कर चुका है, या कर देगा, या हो सकता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये खतरनाक लेवल पे जा रही हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका साथ में पैरेलल तैयारी भी चला रहा है और पेंटागन जो है उसने जॉन एफ कैनेडी को रवाना कर दिया है। और ये भी स्टेट ऑफ आर्ट है। यानी कि देखिए, अगर आप सुनते हैं ना कि अब्राहम लिंकन पहुंच गया है, अगर आप सुनते हैं कि ये जॉन एफ कैनेडी जा रहा है, तो इट्स नॉट अ जोक। इनको मूव करने में इनके ऊपर हजारों फौजी होते हैं, इनके ऊपर हर किस्म का थर्ड इक्विपमेंट्स होता है, इनके ऊपर हर किस्म के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, 75 से 80 फाइटर जहाज खड़े हुए होते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक फौजी अड्डा होता है जो पानी में चल रहा होता है और इसके ऊपर अरबों डॉलर खर्चा आता है, करोड़ों डॉलर नहीं, अरबों डॉलर खर्चा आता है, तब जाके ये मूवमेंट्स होती हैं। और ये जा रहा है टू हेल्प अब्राहम लिंकन एंड टू अटैक ऑन ईरान। तो ये एक सीरियस मामला है। मतलब इसके अंदर अगर मैं ये देखता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि जी अटैक जो है वो आउट ऑफ कंटेंट है, इसमें हो सकता ही नहीं है। या मतलब ये हुआ कि अगर ईरान
की बातचीत खराब होती है या वो जो भी उसको इस टाइम प्रेशर है इसराइल का, तो वहां पर ये अटैक हो भी सकता है, बिकॉज अब्राहम लिंकन के बाद जॉन एफ कैनेडी का मूव करना मेक सेंस इस हवाले से कि ये चीज खतरनाक हो सकती है। तो यहां पर अमेरिका ने जो तैयारी अपनी बढ़ाई है उसमें आप देखते हैं कि यूएस पुल आउट ऑफ सीरियास अल तन्फ बेस आफ्टर 15 इक्विपमेंट रिमूवल। 15 दिन से एक एक्टिविटी जारी थी और आखिरी में उसने क्या किया कि उसने पूरा का पूरा सीरिया बेस जो तनफ था वो खत्म कर दिया। उनको सब फौजियों को ले गए ये लोग जॉर्डन के अंदर। ये बड़ी निशानी है। यानी कि अगर मैं ईरान के तनाजुर में या जंग के तनाजुर में आपको मैं बयान करूं तो ये एक बड़ी मूवमेंट है जिसमें आप कह सकते हैं कि जंग जो है वो खारिज अज़ इम्कान तो नहीं है। ये बात तो क्लियर हो रही है क्योंकि आपने देख लिया है कि जॉन एफ कैनेडी आ रहा है और यहां पर आपका जो पूरा का पूरा बेस खाली हो रहा है। ये तमाम बातें जो हैं वो निशानदेही करती हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। उसके बाद अगर आपने एक और बड़ी निशानी सुननी है तो यहां पर अभी देखिएगा यूएस के जो अपाचीज हैं, ठीक है ना, अटैकर्स हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो रवाना हो गए हैं, वो पहुंच गए हैं। तो यहां पर सूरत हाल आप समझ सकते हैं कि जो अपाची एयरक्राफ्ट है उसका जंग के अलावा कोई और काम नहीं है। मतलब ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करता, ये कोई और पानी नहीं बुझाता, ये सिर्फ आग लगाता है। और अपाची का मतलब ये हुआ कि ये अटैक जो है ये प्रॉपरली एक जो हम कह सकते हैं कि एक जवाब होगा। लेकिन ये इन तमाम मामलात के अंदर जो यूएस है वो अपने काम कर रहा है और वहां दूसरी तरफ इसराइल भी अपने काम कर रहा है। उसको पता है कि मेरे में बैलिस्टिक्स की बारिश होगी। जिस तरीके से ईरान ने कहा भी है कि मैं 2000 बैलिस्टिक एट द सेम टाइम लाइन से निकालूंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। और उसने ये भी जरूर कहा है कि जहां जहां पर इंस्टॉलेशंस हैं यूएसए की उस पर हमला करना मेरे लिए जायज है, हलाल है मेरे लिए। अगर मैं वो कहीं पर भी होंगे तो फिर उसमें कतर, ओमान, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया सभी आ जाते हैं। लेकिन मामला ये है कि उन बैलिस्टिक से कैसे बचना है इसराइल को, ये फिक्र पहले रखती है। तो यहां पर यरूशलेम पोस्ट करता है कि आफ्टर शूटिंग डाउन ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स इन जून, डेविड स्लाइंग कैरीज आउट न्यू ड्रिल हो रही हैं कि किस तरीके से हम जून में इस सिस्टम ने कुछ बैलिस्टिक्स गिराए थे, कुछ, सब नहीं, लेकिन कुछ बैलिस्टिक्स ने नुकसान किया था इसराइल के अंदर। तो सिस्टम अब इस टाइम रिहर्सल कर रहा है। इट्स मीन कि जब अमेरिका अटैक करेगा तो ये सिस्टम्स उस टाइम एक्टिवेट होंगे और इनका काम होगा कि ये बैलिस्टिक्स को गिराएं। लेकिन क्या 2000 बैलिस्टिक्स या 1000 बैलिस्टिक्स या पर डे 200-300 बैलिस्टिक्स मारने के बाद ये सिस्टम उस तरीके से काम करते हैं? तो वो जाहिर सी बात है कि इन्होंने पहले भी कहा है कि ये 90% काम करते हैं, ज्यादा काम करते नहीं है। अच्छा, आगे हम देखते हैं तो यहां पर सूरत हाल ये है कि ऐसे मौके के ऊपर जब ये गुफ्तगू हो रही होती है ना तो दो किस्म के किरदार लाजमी होते हैं हर जगह के ऊपर, चाहे वो आपका खानदान हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपकी कंट्री हो, चाहे वो आपकी पार्टी हो, चाहे वो दो मुल्कों में जंग की बात हो रही हो। यहां पर लगाई बुझाई वाले लोग लाजमी होते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हेमोन है, अब ये जो हेयोम जो जदीदा है और न्यूज़पेपर है, ये करते क्या हैं? ये इस टाइम कह रहे हैं कि ईरान सीक्रेटली एक्सिक्यूटेड 1000 डिस्पाइट प्रॉमिस टू यूएस। कहते हैं वो ईरान है ना, वो फांसियां दे रहा है सबको, छुपके से दे रहा है, बता नहीं रहा किसी को, न्यूज़ नहीं दे रहा, लेकिन दे रहा है। आपने मना किया था ना, वो दे रहा है। अब ये आग लगाना होता है। यानी कि इस टाइम जो है क्या किया हेयोम ने ये किया। अब ये औरत जो इसकी मालिक है वो है कौन? आपको सारी कहानी पता है। यानी कि उसका काम और क्या ही हो सकता है इस हवाले से कि वो चाहती है कि यहां पर जंग के लिए इसराइल एक फिजा बना रहा है। तो वो कह रहा है कि उसने ट्रंप को पैगाम दिया है कि भाई साहब, आपकी ईरान के सामने टके की इज्जत नहीं है, आपकी जबान या आपको बेवकूफ बना रहा है। ईरान वाले ट्रंप साहब आपको गधा समझते हैं और आपको बेवकूफ चीटिंग कर रहा है आपके साथ, धोखेबाज हैं वो तो आपने उनको मना किया था कि मत देना किसी को फांसी, उन्होंने तो हजारों लोगों को फांसी दे दी है। अब ये क्या है? ये है वो चीज जिसको आप कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा, ठीक है ना। उसके ऊपर, इसी पोस्ट के ऊपर, हेयोम की इस पोस्ट के ऊपर जो है ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया है इराकची ने, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने। उसने बोला कि जी अनफ इज अनफ, बस कर दो, इतनी भी जरूरत नहीं तुम लोगों को आग लगाने की। हम अगर जंग करेंगे या डिफेंड करेंगे अपने आप को वो तो हम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि हम जो है खुदा ना खास्ता अपने अगर हम किसी से वादा करते हैं तो वो हम पूरा भी करते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए इस टाइम जो सूरत हाल है, क्योंकि इस टाइम अमेरिका के अंदर खौफ की अलामत जो है ना, अगर आप कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं ना अखबार में से, अभी आपको मिसाल दे रहा हूं,
अब यहां पर मुख्तलिफ नौयत के जो बैलिस्टिक्स नजर आ रहे हैं आपको, यहां पर आप खबर पढ़िएगा। खबर कहती है अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने 28 जनवरी को कहा था कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त 8 या 9 फौजी अड्डों पर 30 से 40 हजार अमरीकी फौजी तैनात हैं, जो सबके सब हजारों ईरानी ड्रोन्स, खुदकुश ड्रोन्स और मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की जद में हैं। तो दे नोज कि अगर हम लोग कार्रवाई करते हैं, जो कि इसराइल चाहता है, वो आग लगा रहा है, वो चाहता है कि ये हमला हो, तो वो कह रहा है कि वो आप पर तो अटैक करेंगे बैलिस्टिक, आपको तो मारेंगे, आपको पता नहीं फिक्र है कि नहीं, लेकिन हमारा बहुत बड़ा लॉस जानी हो सकता है एकदम से शुरू में ही। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपने बैलिस्टिक्स इस तरफ ही लॉन्च कर देते हैं जहां पर 40,000 फौजी मौजूद हैं और उसके अंदर 3-4 हजार 5,000 फड़क जाते हैं, तो उस जंग को किस तरीके से आप चलाएंगे? फिर तो आपकी कहानी खत्म हो गई। फिर तो आपकी आवाम सड़कों पे फौरन आ जाएगी, और अगर अमेरिका पीछे हट गया तो फिर कौन लड़ेगा? अगर ऐसा सिनेरियो पैदा हो गया तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा कि ईरान जीत गया। तो इस चीज से बचने के लिए भी तमाम के तमाम जो मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे, प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, इब्राहिम लिंकन को आगे किया जाएगा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को साथ खड़ा किया जाएगा, असलहे की अंबार लगाए जाएंगे, भरपूर किया जाएगा। मगर इस टाइम समझ लीजिए कि अगर आप ये अटैक होगा कि नहीं होगा, तो इसको आप कह सकते हैं कि इट्स फॉर मी दिस इज 80-20। 80% यह अटैक नहीं होगा, मामला किसी और तरीके से हल होगा। 20% यह है कि अगर बिल्कुल ही ये लोग गले को आ गए और इन्होंने कोई कुछ और गेम खेली, या जो आपको मालूम है जेफरी की रिपोर्ट्स वगैरह, अगर वो कुछ रिपोर्ट्स निकाल देंगे जी हम ये फिर ये कर देंगे, हम फिर वो कर देंगे, तो बहालत मजबूरी या उसको देखने के बाद जो है क्योंकि उसकी फॉरेंसिक हो सकती है, वो ठीक निकल सकती है, तो उसको बचने के लिए बहालत मजबूरी अपना गला बचाने के लिए वो अटैक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे दुनिया में अब ये रवायत है कि अगर मामला आपके गले तक आता है तो आप मुल्क को भी नहीं देखते। ये एक अब सिनेरियो बन चुका है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।